रामचंद्र भगवान की, चारों भैयन की। चंद्रवंश में भगवान श्री कृष्ण चंद्र जी प्रकट हुए। आइए केवल 2 मिनट में भगवान के प्रागट्योत्सव का वर्णन सुने, पुनः कल विस्तृत व्याख्या आप सभी लोग सुनेंगे। सूरसेन इत्यादि वसुदेव जी 7 भाई थे और ये ब्रज प्रदेश में रहते थे। मथुरा के राजा उग्रसेन जी महाराज, पुत्र कौन? कंस। कंस का मतलब कसी हिंसायाम धातु से कंस शब्द बना है। जो इनका कार्य ही हो हिंसा करना, वही है कंस। प्रेम से बोलो राधे राधे। जब ये नवयुवान संपन्न हुआ तो अपने पिताजी को ही राजगद्दी से उतार दिया और खुद राजा बन करके बैठ गया। अपने पिताजी को ही जेल खाने में बंद कर दिया। कंस के चाचा की लड़की का नाम था देवकी और इनके चाचा का नाम था देवक। बड़े ध्यान पूर्वक सुने। कंस के चाचा का नाम था देवक, देवक की पुत्री का नाम देवकी। देवकी जब विवाह के योग्य में हुई तो कंस ने सोचा इनका विवाह कर देना चाहिए। किनके साथ करे? तो कंस ने सोचा कि हमारा एक मित्र है जिनका नाम है वसुदेव जी महाराज, बड़े अच्छे हैं, उनके साथ कर देना चाहिए। वसुदेव जी को बुलाया और वसुदेव और देवकी का विवाह सुसंपन्न कराया। रथ पर बैठाया, ले जा रहा था छोड़ने के लिए। तब तक आकाशवाणी हो गई, कंस अस्यास्तम अष्टमो गर्भ हंतायाम बहसे बुधा। कंस, जिसको तुम छोड़ने के लिए ले जा रहे हो उसी का 8वां गर्भ तुम्हारा काल बन करके जन्म लेगा और तुम्हें समाप्त करेगा। जो ही ऐसी आकाशवाणी सुनी कि तुरंत तलवार निकाला, अभी मार डालूंगा। वसुदेव जी ने समझाया कि भैया पुत्र चाहिए तो पुत्र ले लेना, अभी क्यों हत्या कर रहे हो? अभी तो पुत्र हुआ भी नहीं। जेल खाने में दोनों को बंद कर दिया। कालांतर में पुत्र हुआ है। दूतों ने बताया कि भगवान पुत्र हो गया, ले आओ मेरे पास। छोटे से पुत्र को दूत ले जाते। हिंसा कैसे करता? बोले नन्हे से शिशु को कंस एक पत्थर पर रखता, नीचे पत्थर, उस पर बालक और ऊपर से पत्थर लेता और पीस देता था। ऐसी हिंसा थी। दूसरा बालक हुआ, वैसी ही हिंसा। तीसरा बालक हुआ, तीसरी हिंसा। 6 बालक की हत्या किया पीस करके। 7वां बालक आया, भगवान ने योग माया को आदेश दिया, माया इस 7वें बालक का आकर्षण करके रोहिणी मैया के गर्भ में पहुंचा दो, यही बलराम जी बन करके आएंगे। 7वां बालक रोहिणी मैया के गर्भ में पहुंच गए बलराम जी। बोले माया तुम मैया यशोदा के यहाँ पुत्री बन करके चलो, मैं 8वें गर्भ के रूप में मैया देवकी के गर्भ में आ रहा हूँ। प्रेम से बोलो राधे राधे। जब भगवान आए मैया देवकी का दिव्य तेज हो गया, जेल खाना पूरा प्रकाशमान हो गया। समय वही आया महाराज, समस्त दिशाएं प्रसन्न हो गईं। भगवान के अवतार का समय है। मंद मंद सुगंधित वातावरण, वायु बह रहा है। दिशाएं प्रसन्न हैं। भादव का महीना आया।
कृष्ण पक्ष आया, अष्टमी तिथि आई, रोहिणी नक्षत्र आया, बुधवार का दिन आया। दिन धीरे धीरे व्यतीत होता गया, सायंकालीन हुआ। 8 बजा, 9 बजा, 10 बजा, 11 बजा, उसके बाद नहीं 11:30, उसके बाद तब 12 बजा। 12 बजते ही भगवान कैसे प्रकट हुए? बोले जैसे सूर्य बादलों को चीरते हुए प्रकट हो जाते हैं, वैसे ही भगवान अज्ञान रूपी अंधकार को चीरते हुए प्रकट हो गए। प्रेम से बोलिए बाल कृष्ण भगवान की। भगवान तो प्रकट हो गए, सुअर वगैरह अब जन्म तो ले ही चुके हैं, सुअर वगैरह भी होगा। सुअर झांकी के माध्यम से कब से कन्हैया तैयार होकर के बैठे हुए हैं, और इधर वसुदेव जी महाराज सब लोग तैयार हैं। हाँ, भगवान को ले आए। और हम सभी लोग भगवान का दिव्य स्वागत करें। हमसे बोलिए बाल कृष्ण भगवान की। स्वागतम कृष्ण स्वागतम कृष्ण, स्वागतम कृष्ण, स्वागतम कृष्ण, स्वागतम कृष्ण, स्वागतम कृष्ण, भगवान का भोजन हो रहा है, बाल कृष्ण भी आ रहे हैं। बाल कृष्ण भगवान की। स्थान से सब खड़े होकर के भगवान का दिव्य स्वागत करें। अपने स्थान पे खड़े हो जाए, भगवान का स्वागत कोई भी मंदिर आप लोग देखें तो थोड़ा बचा कर देना। भगवत स्वरूप है यहाँ, इधर सब भेद
अब मेरा ढोलक में थोड़ा साइड करो साहब भैया बहुत बता रहे हैं हर जगह से ज्ञान प्राप्त करना चाहिए। ये सोहर बिना मोहर के कोई सोचते नहीं है। ये हमारी बात जो है श्री आचार्य जी श्री जजमान जी तक पहुँचा है, क्योंकि समय आज के